दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आज जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं यूपीपीएससी मेंस के लिए, वो आपका साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जिसके आने की, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी में भारत की प्रमुख उपलब्धियां कौन सी हैं, इनसे समाज के गरीब के उत्थान में कैसे मदद मिलेगी। ये 200 शब्द का क्वेश्चन है आपका और 12 अंक में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके आंसर में हम सारा आप देखेंगे, इसकी जो प्रस्तावना हम लिखेंगे क्वेश्चंस की, सिर्फ बहुत छोटी सी 1 या 2 लाइन में हम खत्म करेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी भारत में तेजी से विकसित हो रही है। यह क्षेत्र कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और उद्योगों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के मेन पार्ट की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भारत की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं जैव प्रौद्योगिकी में। तो भारत की मुख्य उपलब्धियां, पहला है आपका कृषि क्षेत्र में हमने क्या क्या किया। इसमें आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि हमने बीटी कपास से प्रोड्यूस किया था, जो पहला जीएम फसल थी और इसमें कपास उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि की थी। नेक्स्ट क्या था आपका, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूखा प्रतिरोधी और कीट प्रतिरोधी फसलों का हमने विकास किया इसमें। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट पे, हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने क्या किया। वैक्सीन निर्माण किया, पोलियो, कोविड-19 और बहुत सारे टीके हमने विकसित किए हैं। किसके द्वारा? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में हमने क्या किया कि भारतीयों ने जीनोमेटिक डेटा का अध्ययन किया और बायोफार्मास्यूटिकल्स, किफ़ायती जैव दवाओं का हमने विकास किया। किसका उपयोग करके? बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके। तीसरे नंबर पे हम पर्यावरण के क्षेत्र में हमने क्या किया कि जैव उपचार तकनीकों से प्रदूषण को कम किया हमने और बायोडीजल और बायोगैस का उत्पादन हमने किया है इसके द्वारा। औद्योगिक क्षेत्र में एंजाइम आधारित उत्पादों और बायोप्लास्टिक का निर्माण किया है। अब आते हैं क्वेश्चन, आप देखिए इसमें दूसरा पार्ट पूछा गया था कि इससे समाज के गरीब वर्ग के उत्थान में कैसे मदद मिलेगी। तो अब क्वेश्चन का पार्ट देखिए सेकंड, गरीब वर्ग के उत्थान में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो क्या प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी क्या भूमिका है गरीब के उत्थान में? पहला, सस्ती दवाएं, सस्ती चिकित्सा सुविधाएं और दवाएं हमें मिलेंगी इससे। जैव प्रौद्योगिकी आधारित दवाओं और टीकों से स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती और सुलभ बनाई हैं। कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। रोजगार सृजन भी आप जानते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों में रोजगार के नए अवसर भी मिले हैं। पोषण सुरक्षा भी हमें मिली है इससे। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा पोषक तत्वों में समृद्ध फसलों का विकास भी हुआ है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के मेन पार्ट पे, जिसमें आप निष्कर्ष, जिसे आप कहते हैं कंक्लूजन, जिसमें आप देखेंगे कि हमें बहुत ही पॉजिटिव वे में इसे लिखना होता है। आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है कि जैव प्रौद्योगिकी ने कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण के क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। इसकी उपलब्धियां न केवल आर्थिक विकास में गति दे रही हैं, बल्कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएंगी। आप देखिए कितने ही कंसाइज वे में इस क्वेश्चन को लिखा गया है। 200 वर्ड्स का क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है और होपफुली आपको बहुत ही मददगार साबित होगा यूपीपीएससी की मेंस की परीक्षाओं में। ये क्वेश्चन आप यूपीएससी के या किसी भी स्टेट की पीसीएस की मुख्य परीक्षा में कहीं भी लिखेंगे तो ये उत्तर आपके लिए बहुत ही सटीक और लिमिटेड भाषा का प्रयोग करते हुए क्वेश्चंस की डिमांड ऑफ क्वेश्चंस को पूरा करेगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।